5 लाख रुपए की स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। बहन और भाइयों, राशन की सुविधा आगे 5 वर्ष तक प्राप्त होती रहेगी। मोदी जी ने घोषणा की है कि जितने गरीब बचे होंगे उन सबको भी एक एक मकान अगले 5 वर्ष के अंदर उपलब्ध हो जाएंगे। और इसीलिए आज हम सब आपके पास आए हैं कहने के लिए कि जो देश की आवाज है उस आवाज के साथ बस्ती की आवाज भी जुड़नी चाहिए। जुड़ेगी? जुड़ेगी? बहन और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन जब भी हुआ है ये अनर्थ किया है। याद करिए, जब इन दोनों का गठबंधन था, एक प्रदेश में था, एक केंद्र में था। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था, काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ था, लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी की कचहरियों पर हमला हुआ था। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहला काम इसने किया, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया था। और तो हम धन्यवाद देंगे न्यायपालिका को। न्यायपालिका ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। यह आतंकवादी देश की सुरक्षा के लिए, जनता जनार्दन की सुरक्षा के लिए खतरा है, इनको नहीं छोड़ा जा सकता। बहनों और भाइयों, यह आतंकवादियों के समर्थक हैं। आपने देखा होगा, एक तरफ राम भक्तों पर गोली चलाते हैं और दूसरी तरफ आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेते हैं। कोई गरीब जब आत्महत्या करता था, भूख से मरता था, इनकी संवेदना नहीं थी। किसान आत्महत्या करता था, इनकी संवेदनाएं नहीं होती थी। लेकिन अभी एक माफिया मरा है, उस माफिया के लिए मातम मनाने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग गए थे। बहनों और भाइयों, अभी इनकी मंशा अच्छी नहीं है। मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं आज, और वह कहने के लिए आया हूं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो अनर्थकारी गठबंधन है, यह गठबंधन अब भारत की सुरक्षा पे सेंध लगाने के साथ साथ आपकी प्रॉपर्टी पर भी सेंध लगाने की तैयारी कर चुका है। याद करिए, इन्होंने कहा है कि अब सत्ता में आएंगे, सबसे पहला काम अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण का हिस्सा काट करके ये मुसलमानों को देने वाले हैं। क्या आप इसको सहमत हैं क्या? इससे क्या आप इससे सहमत होंगे क्या? अरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। और दूसरा कार्य, इनके द्वारा विरासत टैक्स की बात की जा रही है। ये विरासत टैक्स इतना खतरनाक है, आपके बाप दादों की, आपके पूर्वजों की जो संपत्ति होगी उनमें से आधा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग ले लेंगे और फिर इसका बंदर बांट करेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या आपके पूर्वजों की संपत्ति को कोई कब्जा कर लेगा? क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या ये तो लगता है इनके अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। औरंगजेब मुगलों का सबसे क्रूर बादशाह था। बहनों और भाइयों, इतना क्रूर था कि उसने अपने भाई की हत्या की, अपने पिता को कैद कर दिया। उसका पिता शाहजहां एक एक बूंद पानी के लिए तरस तरस करके, तड़प तड़प करके मर गया था। उसने अपनी जीवनी में लिखी है, और किसी को पढ़ना है पटना की खुदा बख्त लाइब्रेरी में जाकर के पढ़े। शाहजहां कहता है कि औरंगजेब जैसा कमबख्त पुत्र किसी को पैदा न हो, जिसने जीते जी मुझे पानी के लिए तरसाया है। उसने कहा था इससे अच्छा तो वह हिंदू है जो अपने बुजुर्गों को, बड़े बुजुर्गों को सम्मान करता है और मरने के बाद सरात और तर्पण करके अपने पितरों को जल देने का काम करता है। बहनों और भाइयों, औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था, हिंदुओं के लिए कहा था या तो जजिया कर दो या मुसलमान बनो। लेकिन बहनों और भाइयों, ये जो विरासत टैक्स है कांग्रेस का, ये हिंदुओं पर औरंगजेब का जजिया कर है। हमें जजिया कर नहीं स्वीकार करना है, नहीं करना है। और हमने तय किया है, भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ लड़ेगी, और इसका लड़ाई का मंत्र तो आपके पास है। एक वोट, आपका एक वोट इनको निरुत्तर कर देगा, इनके मंसूबों पर पानी फेर देगा, इनकी राष्ट्र विरोधी और आतंकवादी पोषक गतिविधियों को पूरी तरह समाप्त कर देगा।
और इसीलिए आज मैं बस्ती की जनता जनार्दन से अपील करने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, कोई सोचता था बस्ती में इतनी सुविधाएं होंगी? अब तो बस्ती नगर के अंदर भी 4 लेन की सड़कें हम बना रहे हैं, बस्ती के अंदर भी हम कनेक्टिविटी बेहतर कर रहे हैं। बस्ती के लिए तो दोनों हाथों में लड्डू है, इधर गोरखपुर का एयरपोर्ट, इधर अयोध्या का एयरपोर्ट, उधर एम्स और यहां मेडिकल कॉलेज, सिद्धार्थनगर में माधव बाबू के नाम पर मेडिकल कॉलेज, यहां महर्षि वशिष्ठ के नाम पे मेडिकल कॉलेज, यहां पे मुंडेरवा चीनी मिल भी चल रही है और अन्य विकास के कार्यों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए अटल आवासीय विद्यालय भी भारतीय जनता पार्टी आप सबको दे रही है, जिसमें अनाथ और श्रमिकों के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोकप्रिय सांसद श्री हरीश द्विवेदी को फिर से अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच उतारा है। हरीश द्विवेदी चुनाव जीत के जाएंगे, चुनाव जिता करके भेजेंगे हरीश द्विवेदी को। दोनों हाथ उठा करके मुझे बताओ, दोनों हाथ उठा करके, जहां तक मेरी आवाज जा रही है दोनों हाथ उठने चाहिए। इस बार की आवाज से भी दोनों हाथ उठाओ जहां तक आवाज जा रही है। लेकिन बहनों और भाइयों, चुनाव जिताने के लिए 3 दिन बाकी है, आपको कुछ कार्य करने होंगे, करेंगे? मेरी बात मानेंगे? क्या काम करना है बताओ? पहला काम, आप में से हर व्यक्ति 5-5 घर जनसंपर्क करने के लिए जाएगा। उन लोगों को मेरा संदेशा देगा कि राम भक्तों की सरकार फिर से बननी है और जो देश की आवाज है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस आवाज के साथ लोगों को जोड़ना। जोड़ेंगे। आप में से हर व्यक्ति 15 घरों में कमल खिलाने का काम करेगा और चुनाव के दिन उन 15 घरों को मतदान केंद्र में ले जाकर के मतदान कराना है 10 बजे के अंदर। करा देंगे? करेंगे? सभी लोग सहमत हैं? अरे आपसे ज्यादा उत्साह इन माताओं और बहनों में है। आपको लगता है कि ज्यादा गर्मी लग जा रही है क्या? अरे गर्मी है, टेम्परेचर है, लेकिन चुनाव के लिए, अरे 5 साल के लिए एक अच्छी सरकार रहे, इसके लिए 5 दिन की गर्मी सहने की तैयारी हमें करनी चाहिए। सहमत हैं? तो आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए मोदी जी को तीसरा कार्यकाल देंगे। इसके लिए हरीश द्विवेदी यहां से चुनाव जीत के जाने चाहिए। जिताएंगे तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोटों की अपील सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। ये बता दें आपको, सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर विपक्ष पर बरसे हैं और ये कहा है कि मोदी सरकार में सुरक्षा भी है, सम्मान भी है और रामद्रोही एक साथ मोदी जी को रोकना चाहते हैं और उनको आपको ध्वस्त करना है। विपक्ष सत्ता में आया तो आरक्षण खत्म कर देगा, तमाम बातें उनकी तरफ से यहाँ पर कही गई हैं। ये बता दें आपको, लगातार चुनाव प्रचार जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं और बस्ती में यहाँ पर हरीश द्विवेदी के लिए वोटों की अपील वो करते हुए नजर आए।